हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। आप सभी का मेरे चैनल टेक टिप नाउ में फिर से एक बार वेलकम है। इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं क्लास 12 का आईपी का जो प्रैक्टिकल गाइडलाइंस है। ऑलमोस्ट ये हर साल सेम रहता है, बट कीपिंग दिस करंट ईयर पूरी तरह से ये समझेंगे कि अगर आप प्रैक्टिकल में अपियर हो रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, किन चीज़ों की आपकी जानकारी होनी चाहिए। एक बात मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि अगर कोई सीबीएसई सर्कुलर प्रोवाइड करता है ना, तो मोस्टली वो जो सर्कुलर होता है ना, वो बेसिकली किसके लिए रहता है? जो आपके टीचर्स होते हैं। ठीक है, आपके लिए जो सर्कुलर होता है स्पेशली वो डिजाइन नहीं किया जाता, क्योंकि आपको जो भी प्रैक्टिकल करना है उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, या तो वो आपके इंटरनल एग्जामिनर आपके जो पीजीटी टीचर्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करते हैं, या जो सीबीएसई का क्यूरिकुलम आपको शेयर होता है जब भी आप सेशन ज्वाइन करते हैं या जब सेशन स्टार्ट करते हैं, उस क्यूरिकुलम में आपको पूरी डिटेल्स मिलती है। बट जितने भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जब भी क्लास 12 का आईपी का स्पेशली मैं बात करूं प्रैक्टिकल होता है, तो उनमें कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें आपके साथ रेडी होनी चाहिए ऑन द डे ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, उन सब की जानकारी मैं डिटेल में अभी शेयर करूंगा। तो ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल एग्जाम के पहले आपको किन किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है जो आप फुलफिल करेंगे और कैसे आपको उनको करना है, उन सब के बारे में मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और चैनल अगर आप पहली बार आए हैं और अगर या फिर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आईपी क्लास 12 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप मान लीजिए बिल्कुल आप राइट प्लेस में हैं, जिसका नाम है टेक टिप नाउ। नाम मतलब मेरे चैनल का नाम है टेक टिप नाउ। और आपको अगर आईपी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए, मैं बहुत ज्यादा टाइम ऑलरेडी आपका ले चुका हूं, तो अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप प्रैक्टिकल में अपियर होने जा रहे हैं तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्रैक्टिकल में भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो आप पहले इसको ब्रेक डाउन करो, जो ऑलरेडी आपके सीबीएसई ने करके आपको दिया है, और उनके मार्क्स का अलॉटमेंट कितना है अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक्स, वो पहले आप समझिए। तो ये जो आपकी स्क्रीन पे भी टेबल आपको दिख रहा है, दैट इज बेसिकली फॉर प्रैक्टिकल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो प्रैक्टिकल मार्क्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बेसिकली आप यूनिट को समझने की कोशिश करिए। टोटल इसमें कितनी यूनिट्स आप देख रहे हैं? 5 डिफरेंट यूनिट्स हैं। एक सबसे पहला जो यूनिट है दैट इज पाइथन के प्रोग्राम्स, पैंडास के प्रोग्राम्स। पाइथन इन द सेंस, जब आप आईपी पढ़ते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि ओवरऑल पूरे ईयर में जब आप पाइथन रन करते हैं तो उसमें पाइथन पैंडास और मैटप्लॉटलिब की बात होती है। सेकंड जो डिवाइड किया है यूनिट आपके प्रैक्टिकल का, दैट इज एसक्यूएल क्वेरी का। थर्ड जो यूनिट है वो डिपेंड है आपके प्रैक्टिकल फाइल पे। डिपेंड का मतलब ज्यादा बेटर होगा, बेस्ड है बोलना चाहिए। फोर्थ जो बेस्ड है वो है प्रोजेक्ट वर्क। ये फोर्थ यूनिट हो गया, फोर्थ पार्ट हो गया आपके प्रैक्टिकल का। और फिफ्थ पार्ट जो कवर होगा इसमें वाइवा बॉस। इन यूनिट्स के लिए जो मार्क्स अलॉट है, देखिए टोटल मार्क्स आपके क्लास आईपी 12 का जो है वो कितना है? 30 मार्क्स है। थ्योरी का मार्क आपको पता है कितना है? आपके 70 मार्क्स कितने हैं? आपके थ्योरी के 70 मार्क्स हैं। ये जो 30 मार्क्स अब डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, ये जो प्रोग्राम्स आप बनाएंगे किसमें? पाइथन पैंडास में और मैटप्लॉटलिब में, उसका 8 नंबर है। एसक्यूएल क्वेरी के 7 मार्क्स हैं। प्रैक्टिकल फाइल जो आप रेडी करेंगे उसके 5 मार्क्स हैं। प्रोजेक्ट फाइल जो आप रेडी करेंगे विथ रियल टाइम प्रोजेक्ट, उसके 5 मार्क्स हैं। प्लस जो वाइवा आप देंगे ऑन द डे ऑफ प्रैक्टिकल असेसमेंट इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर एज वेल एज योर इंटरनल एग्जामिनर, तो वो 5 मार्क कंटेंट करता है। अब ये जितने भी यूनिट्स हैं इसको मैं पहले आपको डिटेल में समझा देता हूं। थ्रू आउट द ईयर आपने क्या किया या नहीं किया है, तो क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या कि प्रोग्राम्स जब बनाने हैं आपको, देखिए प्रोग्राम बनाना है, प्रैक्टिकल फाइल, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको प्रोग्राम बनाना ही नहीं आएगा तो प्रैक्टिकल में आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि आपको तो आंसर शीट भी मिलेगी ना। तो यहां पर ये जो प्रोग्राम है ना, ये आपको प्रैक्टिकल तो इसका करना ही करना है, लेकिन प्रैक्टिकल के डेट पे जो आंसर शीट आपको मिलती है उसमें जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे उनको लिखना भी तो होगा। तो आंसर शीट में भी तो लिखना आपको आना चाहिए, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो समझ लीजिए यहां पर ये जो पहला पार्ट है ना, कि आपने प्रैक्टिकल फाइल दे दिया बना के कैसे भी करके तो आपका काम हो गया, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रोग्राम बनाना आना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पाइथन पैंडास में प्रोग्राम कैसे बनाने हैं, माई एसक्यूएल में क्वेरीज कैसे बनानी है। तो जब आप प्रोग्राम्स यूजिंग मैटप्लॉटलिब बनाएंगे, पैंडास एंड मैटप्लॉटलिब का, तो याद रखिए उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आइडियली अगर आप देखें तो स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ऑल कॉन्सेप्ट कवर्ड इन थ्योरी
थ्रू आउट द ईयर एंड मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ दीज इन द प्रैक्टिकल फाइल। आपने साल भर पढ़ाई की पाइथन पैंडास की, साल भर का मतलब जितना उसका कोर्स चला आपके स्कूल में एक एकेडमिक सेशन में, तो वो पैंडास प्लस मैटप्लॉटलिब में जो भी आपके टीचर्स ने आपको गाइड किया, जो आपने पढ़ा, जितने भी प्रोग्राम्स आपने बनाए, उनका आपको प्रैक्टिस तो करना ही है, प्लस उनका रिकॉर्ड आपको एज ए प्रैक्टिकल फाइल आपको रखना है। अब ये तो बात होगी क्या, ये जो पहला पार्ट आपने देखा। अब जिस दिन एग्जाम होगा तो उस दिन आपका जो भी एक्सटर्नल आएगा प्लस आपका जो इंटरनल जो आपके टीचर है रिस्पेक्टेड, वो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। और ये क्वेश्चंस जो होंगे वो अगेन बेस्ड होंगे किस पे, पैंडास, मैटप्लॉटलिब और एसक्यूएल पे, जिनको कि आपको रियल टाइम उस समय सॉल्व करना है। प्लस जो आंसर शीट आपको मिलेगी, ये आंसर शीट जो आपको मिलेगी, उस आंसर शीट में भी आपको क्या करना होगा, इसको फिल करना होगा। ये बात आप समझ लें, ठीक है। तो पहला पार्ट जो बताया वो साल भर का प्रैक्टिकल फाइल का रिकॉर्ड एंड ऑन द डे ऑफ असेसमेंट इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर। अब जब पैंडास और मैटप्लॉटलिब के प्रोग्राम की बात आ रही है ना, तो आप कम से कम, जैसे मैंने यहाँ पे 5 प्रोग्राम्स लिखा हुआ है, तो केवल क्रिएट करने का ही हो जाता है, लेकिन ये कम से कम 5 से 10 प्रोग्राम, डेटा फ्रेम और डेटा सीरीज दोनों के आप प्रैक्टिस करके रखिए। ऑलरेडी मेरे चैनल पे इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, उनको आप देख सकते हैं। और अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं सीरीज और डेटा फ्रेम के प्रोग्राम की लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा विद द सॉल्यूशन, सो दैट आप उसको भी देख के वर्क कर सकते हैं। उसके बाद में आप मैटप्लॉटलिब का उसमें बेसिकली लाइन, बार और हिस्टोग्राम का एक एक चार्ट का प्रोग्राम आप अपने ध्यान में रखिए। ये बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेन फोकस जो रहता है जनरली सीरीज और डेटा फ्रेम पे बेस्ड क्वेश्चंस पे होता है, लेकिन ये बहुत इजी है मैटप्लॉटलिब। एक प्रोग्राम आप रख लीजिए, केवल लाइन बार और हिस्टोग्राम में सिर्फ एक लाइन का फर्क रहता है। जब आप पीएलटी डॉट या तो प्लॉट कमांड यूज करते हो या पीएलटी डॉट बार यूज करते हो, तो बाकी सब चीज सेम रहती है, बस ये कमांड कोई एक लाइन का फर्क है। तो ये एक एक प्रोग्राम इसके हो गए, इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा फ्रेम सीएसवी, मतलब डेटा फ्रेम है उससे सीएसवी में कैसे आपका डेटा जा रहा है, सीएसवी से डेटा फ्रेम कैसे बन रहा है। तो ये कोड रीड अंडर स्कोर सीएसवी टू अंडर स्कोर सीएसवी को यूज करके जो प्रोग्राम बनाना है उसको आप याद रखना। ये भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा का वीडियो बना हुआ है। सेकंड जो एसेंशियल पार्ट है वो क्या है, आपका एसक्यूएल की क्वेरीज। तो एसक्यूएल की क्वेरीज में भी जो साल भर आपने पढ़ा है एसक्यूएल, बेसिकली आपके चैप्टर का नाम क्या था, माई एसक्यूएल फंक्शन, बट एसक्यूएल रिवीजन टूर भी उसमें इंक्लूडेड है। अब एसक्यूएल जो रिवीजन टूर प्लस जो माई एसक्यूएल फंक्शंस आपने पढ़ा है, एसक्यूएल की क्वेरीज बनानी है आपको, जो कवर किया है अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। अब इसमें से स्टूडेंट को जो है एटलीस्ट 4 to 5 क्वेरीज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पूरे 10 क्वेरी हो, वो डिपेंड करता है, ये स्कूल पे बेस्ड हो सकता है कि वो कैसे दे रहे हैं, बट 4 to 5 क्वेरीज आपको बनानी तो आनी ही चाहिए। अब ये जो क्वेरीज आप बनाओगे ना, तो ये बहुत आसान है, एसक्यूएल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। डीडीएल डीएमएल कमांड, एसक्यूएल रिवीजन टूर जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया भी है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। फिर माई एसक्यूएल फंक्शंस भी मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, सारे माई एसक्यूएल फंक्शंस एग्रीगेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका ग्रुप बाय क्लॉज, इन सबको इंडिविजुअली मैंने पढ़ाया हुआ है। आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखना, वहां पे आपको इसका लेक्चर मिल जाएगा। आपको अगर इसके प्रोग्राम्स चाहिए कि एसक्यूएल के प्रोग्राम्स कैसे आ सकते हैं, किस टाइप से बनाएं, वो भी आप मुझे बताना। मेरी वेबसाइट पे आप विजिट करना techtipnow.in, वहां पे इसके प्रोग्राम प्रैक्टिकल की एक्सरसाइज भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख रहे होगे, यहाँ पे जाओगे, आपको एसक्यूएल की एक्सरसाइज भी आप चाहो तो प्रैक्टिकल के लिए डाउनलोड कर सकते हो। तो ये एसक्यूएल हो गया। अब इसके बाद में तीसरा जो पार्ट आता है वो है प्रैक्टिकल फाइल। आपका प्रैक्टिकल जो फाइल आपने रिकॉर्ड बनाया है साल भर, या नहीं भी बनाया तो फाइनली जो आप प्रैक्टिकल फाइल रेडी करते हो, तो वो पूरे इंटायर एकेडमिक सेशन में जो आपने तैयार किया, जो आपके क्लास टीचर ने आपको गाइड किया कि पैंडास के कितने प्रोग्राम होंगे, एसक्यूएल के कितने प्रोग्राम होंगे। हालांकि सीबीएसई ने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 15 प्रोग्राम आपके पैंडास के होंगे, जिसमें सीरीज और डेटा फ्रेम दोनों को मिला के यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीएसवी को भी इंक्लूड किया जा सकता है, बट अगेन जैसे मैंने आपसे बोला, ये डिपेंड करता है आपके रिस्पेक्टेड टीचर के ऊपर कि वो कैसे आपको बताते हैं कि क्या क्या रेडी करना है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, बट टोटल 15 प्रोग्राम्स होने चाहिए मिनिमम। उसके बाद में मैटप्लॉटलिब के 4 प्रोग्राम इंक्लूड करना है और 15 एसक्यूएल क्वेरीज को इंक्लूड करके प्रैक्टिकल फाइल रेडी करनी है। प्रैक्टिकल फाइल का पूरा बनाने का प्रोसेस का वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। प्रैक्टिकल फाइल को अगर सैंपल आपको डाउनलोड करना है, वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर रेडीमेड प्रैक्टिकल फाइल चाहिए आपको बिना किसी टेंशन के बनाने के लिए, तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, आपकी स्क्रीन में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ऊपर आई बटन में लिंक भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है।
तो वहां से जाके आप उसको देख भी सकते हो, वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए। फिर चौथा पार्ट जो है वो है आपका प्रोजेक्ट फाइल। प्रोजेक्ट फाइल की गाइडलाइन ये है कि 2 से 3 के ग्रुप में बनाना है। अगर बच्चे ज्यादा होते हैं तो 4 का भी ग्रुप कई स्कूलों में बन सकता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर में। अब ये जो प्रोजेक्ट फाइल आप रेडी करोगे, ये रियल टाइम कोई जो प्रॉब्लम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सपोज दैट किसी स्कूल में लाइब्रेरी को लेके हो रहा है, स्कूल में इन्वेंट्री को मैनेज करना है, हॉस्पिटल मैनेज करना है, तो वहां के लिए रियल टाइम आप कैसे कोई आईटी का सॉल्यूशन बना के उनको दे सकते हो। और वो बनेगा किस में? आपके पाइथन प्लस माई एसक्यूएल में, या माई एसक्यूएल की जगह सीएसवी को भी आप यूज कर सकते हो, जैसा आपके सीबीएसई ने आपको सजेस्ट किया है। तो वो प्रोजेक्ट आपको रेडी करना है, रेडी करके प्रोवाइड करना है, और उसका भी पूरा वेल डॉक्यूमेंटेड फाइल होनी चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल दोज स्क्रीनशॉट्स एंड ऑल दैट। प्रोजेक्ट फाइल का भी कंटेंट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसका भी देखो स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा होगा। वीडियो देखना है, इसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड प्रोजेक्ट फाइल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप जाके वहां से भी इसको देख सकते हैं। देन प्रोजेक्ट फाइल अंडरस्टैंड करने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो एक्चुअल आपको फेस करना होता है। और ऑलमोस्ट देखिए 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, लेकिन 30 नंबर में पूरा का पूरा जो फोकस होता है ना, वो एक्चुअली किस पे आ जाता है? आपके वाइवा में। तो वाइवा के समय आपको अपना प्रेजेंटेशन, अपने का मतलब आपका खुद का बॉडी लैंग्वेज विथ ऑल द कॉन्फिडेंस, विथ रिस्पेक्ट, आप पहले तो अपने आप को कैसे वहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं, आप कैसे वहां बैठ रहे हैं, वो मैटर करता है। फिर उसके बाद जो भी वो क्वेश्चंस करते हैं, अब जो क्वेश्चंस की गाइडलाइन है अगर आप देखोगे ना, तो स्टूडेंट को जो है ओरल क्वेश्चंस पूछेंगे। हो सकता है आपसे तुरंत क्वेश्चन पे क्वेश्चन वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हो सकता है ब्लैंक पेपर में आपसे बोले कि ठीक है, जैसे कि मान लो पैंडास के बारे में बोला, तो आपने बोला पैंडा ये होता है, उसने बोला कितने डेटा स्ट्रक्चर है, आपने बोला सीरीज। तो अब सीरीज को अगर आपको बोलेगा लिस्ट से बनाना, चलो तो इसका कोड क्या होता है लिख के दिखाओ, तो हो सकता है आपको एक लाइन लिखने के लिए भी बोल दे, तो आपको वैसे भी रेडी रहना है। तो जब आंसर शीट में आप प्रोग्राम बनाओगे तो उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर मैं एक पॉइंट जरूर हाईलाइट करना हो चाहूंगा, वो ये कि वाइवा जो होता है ना, वो पूरे कोर्स पे होता है। तो आप थोड़ी बहुत पढ़ाई कंप्यूटर नेटवर्क की और सोशल इंपैक्ट को तो भले आप इग्नोर कर दीजिए, लेकिन नेटवर्किंग का भी थोड़ा आइडिया आप रखिएगा थ्योरी का, क्योंकि वाइवा में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पैंडास पढ़िए, मैटप्लॉटलिब पढ़िए, एसक्यूएल भी पढ़िए, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क को भी थोड़ा टच करके आप जाइएगा, क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बीच में थ्रो कर सकता है। एंड फाइनली बात आ रही है क्या कि इन सब के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है वो अपॉइंटेड होंगे, जो कि क्वेश्चंस करेंगे, आपसे वाइवा लेंगे। इंटरनल एग्जामिनर मतलब आपके जो टीचर रहते हैं वो भी आपके साथ वहां पे बैठते हैं। अब ये तो ओवरऑल मैंने आपको बताई गाइडलाइन जो सीबीएसई ने सजेस्ट किया है। देखिए गाइडलाइन मैं बार बार आपसे बोलूंगा, सीबीएसई ने ये सर्कुलर भेजा। अब इस सर्कुलर में जो है कि आपको फोटो खिंचवानी है, ग्रुप फोटो खिंचवानी है, तो वो आपका काम नहीं है, वो आपके टीचर का काम है। आपको जो करना है वो ये जो कंटेंट्स मैंने आपको बताया उसके साथ आपको रेडी रहना है। फोटो खिंचवाने की जिम्मेदारी आपके टीचर की है कि वो आपका जो है गूगल लोकेशन के साथ फोटो खींच के उसको अपलोड करना है सीबीएसई की वेबसाइट में। आपको साइन कहाँ करना है, सिग्नेचर कहाँ करना है, रोल नंबर क्या है, कैसे, वो जिम्मेदारी आपके रिस्पेक्टेड टीचर की होती है। वो आपको बताएंगे कि हाँ बेटा यहाँ पे ऐसे ऐसे करना है, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। एक्सटर्नल कौन आ रहा है, इंटरनल कौन आ रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको जो मतलब होना चाहिए यहाँ पर, ये जो सीधे सीधे यहाँ 5 चीजें लिखी हुई है, प्रोग्राम बनाना आना चाहिए, एसक्यूएल क्वेरी बनानी आनी चाहिए, प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल और वाइवा, इससे आपको मत सरोकार है बस। इसके अलावा बाकी क्या है वो सब चीज टीचर और स्कूल की जिम्मेदारी, वो क्या करवा रहे हैं, तो उस पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में फाइनल जो पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो आप अपनी ओर से रेडी रहिए। जो गाइडलाइन जनरली स्कूल वाइज डिपेंड कर सकता है, इसमें कुछ हो सकता है, एक आध पॉइंट मिस भी हो जाए, बट ऑलमोस्ट जो ये लोकल गाइडेंस है, पहली बात तो ये कि आपका यूनिफॉर्म, ठीक है ना, आप ऐसे सिविल में तो आ नहीं सकते, तो यूनिफॉर्म और आपका ओवरऑल अपीयरेंस जो है वो बहुत फॉर्मल होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। साथ ही साथ आईडी कार्ड आप इंश्योर करें कि आपके पास हो। स्टेशनरीज जो भी रिक्वायर्ड होती हैं प्रैक्टिकल के दिन पे, वो आप लेके आए। देखिए कंप्यूटर में स्टेशनरी का मतलब आपको लैपटॉप नहीं लाना है, रिटर्न के लिए जो भी आपको चाहिए वो आप जरूर रखिए। प्रैक्टिकल फाइल इंश्योर करें आपके साथ है, अगर प्रोजेक्ट फाइल आपने बनाई है तो वो भी आप अपने साथ रखेंगे, और वो आपके टीचर के द्वारा साइंड की हो जानी चाहिए। मोस्टली आपके जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी साइन पहले से करके रखते हैं, या फिर एक्सटर्नल के साइन के बाद वो आपकी फाइल साइन होती है। अब प्रोजेक्ट फाइल में, प्रैक्टिकल फाइल में क्या क्या चीज होनी चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, अगर वो आपको जानना है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो रहेगा, उसमें आप उसको जाके देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए आज जरूर शेयर करूंगा। वैसे भी
ऑलरेडी जैसे मैंने बोला प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट फाइल का डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, फिर से बोलूंगा डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिएगा। अब इसके बाद में जिस दिन एग्जाम है उस दिन आपको प्रेजेंट होना है, आप एब्सेंट होने का चक्कर छोड़ दीजिए, क्योंकि एब्सेंट होने के बाद में रीस्केड्यूल का प्रोविजन सीबीएसई में है, लेकिन वो एकदम जो सीरियस केसेस होते हैं कि कोई बच्चा नेशनल स्पोर्ट्स खेलने गया है, इंडिया के बाहर खेलने गया हुआ है, उस सिचुएशन में करते हैं, किसी को मेजर इंजरी हो गई जहां पे उसके पास वैलिड प्रूफ्स हैं, एविडेंसेस हैं, उस सिचुएशन में सीबीएसई इसको कंसीडर करेगा, फिर वो प्रोसेस करके रीस्केड्यूल होगा, मीनवाइल वो रीस्केड्यूल करके असाइन किया जाएगा आपको। तो आप उस चक्कर में मत पड़िए। अगर आप नॉर्मल हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, रिस्पेक्टफुली, कि किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑप्शन है, बट आपको प्रेजेंट होना है, आप ये समझ लीजिए। एंड इसके बाद में जो आंसर शीट जब आप आपको दी जाएगी ऑन द डे ऑफ असेसमेंट, जो वापस सीबीएसई को जाती है, तो रोल नंबर्स वगैरह आपको डालने हैं, तो आपको आपके जो टीचर इंटरनल एग्जामिनर वो आपको बता देंगे कि क्या रोल नंबर आया है, वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। मेक श्योर करें कि नाम वगैरह जो भी आप डाल रहे हैं वो एकदम सही तरीके से आपने डाला, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये कुछ जनरल बातें हैं, जनरल गाइडलाइंस हैं, जो हर एक स्कूल वैसे भी फॉलो ही करता है। तो ये ओवरऑल बात हुई कि जब आप प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे तो कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं, किन किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग आपको पहले से होनी चाहिए। तो आई होप आपको अब ये बातें समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल भी दे पाएंगे। फिर से बोलूंगा, कोई डाउट होगा प्लीज आप मुझे कमेंट करें। प्रैक्टिकल गाइडलाइंस ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है प्रैक्टिकल करने से पहले, जो आपको जानकारी में होनी चाहिए। वीडियो पसंद आएगा लाइक और शेयर कर लीजिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और पहली बार आए हैं तो भी सब्सक्राइब करिए, और अपने बाकी मित्रों को भी बोलिए, क्लास 12 आईपी के जो बच्चे हैं, कि भैया आ जाइए टेक्टिक नाउ को ज्वाइन कर लीजिए। 70 में 70 तो थ्योरी के लिए लाएंगे ही लाएंगे, 30 में 30 प्रैक्टिकल भी आपके आएंगे। सब चीज अवेलेबल है, विजिट कर लीजिएगा www.techtipnow.in, और मेरे चैनल का नाम है टेक टिप नाउ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, वहां पर एक एक चीज डिटेल में सेपरेट आपको मिल जाएगी। एक बार जरूर फिर से बोलूंगा, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना और लिंक्स चेक कर लेना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन कंटेंट के साथ में, हेल्पफुल कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।